Good morning, everybody. I'm here with the next video of the important questions of class 10th CBSE बोर्ड। ध्यान से बच्चों देखेंगे, एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से करवा रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए, करा इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट। पी क्यू एक टेंजेंट है। फिर क्या कह रहा है टू द सर्कल विद सेंटर O, इफ एंगल OPQ, एंगल OPQ x है, POQ y है, और हम तुमको x प्लस वाई। देखिए, बस मैंने बार बार बोला है, ज्योमेट्री टोटली रूल्स पे डिपेंडेंट। अगर रूल आपको पता है तो आपको सब कुछ पता है। हम लोग ये जानते हैं जो टेंजेंट जो होता है वो सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की जाती है, रेडियस जो होता है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना आता है, 180 डिग्री आता है। यानी एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल O अगर आप करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। एंगल Q आपको 90 डिग्री दिया है, ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई आप यहाँ से सिंपली 90 कर सकते हैं। इतना भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 90 है, तीनों एंगल का सम 180 आता है, ये 90 है, तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 आएगा। डायरेक्ट आंसर लिखना है, इतना ही भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है इन द गिवन फिगर है टी इज टेंजेंट। जहाँ टेंजेंट है बिना सोचे समझे यहाँ पे 90 डिग्री है। फिर क्या कह रहा है टू द सर्कल विद सेंटर O सेंटर है, सच दैट OT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल OTA 30 डिग्री दिया है, द लेंथ ऑफ TA पूछा है। बस इसमें देखिए, जब इस तरह से एंगल दिया है, सबसे पहले आप लिखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये आपने लिखा। अब फिर इसमें रिलेशन बनाइए, जो आपको पता करना है उसमें रिलेशन खोजिए। अब ध्यान से देखिए, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के ठीक सामने, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है, बेस है। ये क्या है आपका, बेस है। ये टी ए निकालना है आपको। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन खोजना है। बेस और हाइपोटेन्यूज यानी साइन कॉस की वैल्यू, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस दैट इज टी ए आपको निकालना है। हाइपोटेन्यूज टी ओ आपको दिया हुआ है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। टी ए निकालना है, 4 दिया, 4 उधर चला जाएगा, 4√3/2। टी ए 2 से काट दीजिए, 2√3, यानी टी ए की वैल्यू जो आपकी आ गई 2√3 सेंटीमीटर। बस हो गया, फिनिश्ड। यानी आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। अगर बेसिक्स पता है तो इन क्वेश्चंस में कोई दम नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक नंबर के क्वेश्चन तो बस देख करके हम लोग लगाते हैं, ऑप्शंस दिए रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC AQ PQ इज पैरेलल टू BC। जहाँ पैरेलल आ जाए सीधे PPT भैया को याद करना है। PPT भैया क्या कहते हैं, AP/PB इक्वल टू AQ/QC। लेकिन पहले देखना चाहिए वैल्यू क्या क्या दी हुई है। अब कह रहा है PB 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ मार्क कर दीजिए खटखट। और AP दिया है 4 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। AQ दिया है 8 सेंटीमीटर। और पूरे AC की लेंथ निकालनी है। इसको तो बच्चों देखिए दो तरीके से किया जा सकता है, या तो AP/AB इक्वल टू AQ/AC ले लीजिए, या जो आपको पता है AP/PB इक्वल टू AQ/QC। चलिए वही कर लिया जाए, क्योंकि ये पैरेलल है तो PPT से सब लिखने की जरूरत नहीं है ऑप्शनल क्वेश्चन में। AP/PB इक्वल टू AQ/QC। AP हमारा 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये QC है। काटा पिट के 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, QC इंटू 2 इक्वल टू 8 इंटू 3। तो QC हमारा कितना आ गया, 8, काट दिया, और कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया।
अब लेकिन हमको क्या निकालना है, AC। AC हमारा कितना आ जाएगा, ये 12 आ गया, तो 8 + 12 दैट इज 20 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे आप तो इसको ओरली भी कर सकते हैं। देखिए 4 टोटल कितना है 10, 4/10, 8/ये, उस तरीके से भी किया जा सकता है रेशियो बना के। चलिए इस पे आते हैं। करें इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Px 4x² - 3x - 7। फटाफट इसको तुरंत कंपेयर करिए, लिखिए -3x - 7, इसको कंपेयर करिए किससे, ax² + bx + c। इससे आपको जो जो मिले वो लिख लीजिए। a की वैल्यू आपकी आ गई 4, b की वैल्यू आ गई -3, c की वैल्यू आ गई -7, c की वैल्यू आपकी आ गई -7। उसके बाद क्या करना है आपको, अब आप सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। सम ऑफ जीरो जो होता है बच्चों वो -b/a, तो -3 पहले से था, a हमारा हो गया 4 यानी आ गया। फिर हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, c/a, तो -7, a हमारा कितना है 4, ये आ गया। अब क्या करना है, हमको जो वैल्यू निकालना है वो लिखना है। हमको निकालना है 1/α + 1/β। एलसीएम लिया, हमारा क्या आ गया अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ आ गया बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा बीटा, बीटा से बीटा कटा अल्फ़ा। अब अल्फ़ा + बीटा आपके पास है, फिर डिवाइड का साइन लगाइए अपॉन अल्फ़ा बीटा, यानी डिवाइड का साइन -7/4। अब ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब ये पलटेगा तो 4/-7 हो जाएगा। 4 गया, यानी -3/7, ये आंसर बचेगा। बस फिनिश्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए कार्ड्स के क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहा है, इसके बाहर से आपके एग्जाम में कुछ नहीं है। कार्ड जब भी रहे तो 4 तरह के पत्ते होते हैं बेटा, हार्ट, डायमंड, ये मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर तो स्पेड और क्लब, 4 तरह के पत्ते होते हैं। ये दोनों रेड के होते हैं और ये दोनों ब्लैक के होते हैं। ध्यान देखिएगा, सब में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 यानी टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब किंग, क्वीन, जैक, जिसको लोग फेस कार्ड कहते हैं, यानी देखिए किंग, क्वीन और जैक एक एक तीनों में रहेगा, चारों में रहेगा। ठीक, इसको एक साथ हम लोग फेस कार्ड भी कहते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, फेस कार्ड्स। यानी टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 4 3 12 फेस कार्ड्स हो गए। फिर हमारा आता है एस, एस जिसको हम लोग हिंदी में इक्का भी कहते हैं, सब में 1 1 1 1 होता है। आपको समझ में आ गई बात। यानी अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कभी पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड ऑफ रेड, फेस ऑफ कार्ड ऑफ रेड कितने हो गए 6, 2 4 6, फेस कार्ड ऑफ ब्लैक 2 4 6। बाकी सारे जो होते हैं हर नंबर के एक पत्ते सब में होते हैं। जैसे 3 है तो 3 का एक सब में होगा, 4 है तो 4 का एक सब में होगा, 5 है तो 5 का एक सब में होगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. The probability of the card drawn is not an ace. अब एस कितने पास आपके पास है 4, नॉट एन एस कितने हो जाएंगे मतलब, यानी 52 में से 4 माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचा 48। अब आपको इसी की प्रोबेबिलिटी पूछा है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम
फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये होता है फॉर्मूला ना। ये सब आपको ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में से नहीं लिखना है, फटाफट कैलकुलेट करना है। फेवरेबल आउटकम हमारा कितना आ गया 48 अपॉन 52, जब इसको 4 से काटेंगे 12 अपॉन 13, आंसर आ जाएगा 12 अपॉन 13। ठीक, फिर अगले वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आप मेरे वीडियो को भी देखते रहिए, मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ दूसरी तरफ से। थैंक यू।